प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देना है कि हम आज तक जीवित हैं। प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं। बाइबल में कहता है तो किंग डेविड की, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा लहू से क्या लाभ होगा। बोले हम जब मर जाएगा तो मेरा लहू का कोई काम नहीं रहेगा, मिट्टी के अंदर में पड़ा रहेगा। वो ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना मुंह से प्रेस कर सकता है, ना प्रेस भी नहीं कर सकता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता है। मर जाने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिंदा रहते समय में हम लोग को जो भी करना है, इसी जीवित रहते समय में ही हमको करना है। जीवन कैसे पार हो जा रहा है पता नहीं चलता है हम लोगों को। दिन दिन पार होते जा रहा है, दिन दिन पार होते जा रहा है। टाइम वेस्ट होते जा रहा है बहुत लोगों का। और जो प्रभु में है उन लोग तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक जीवन प्रभु को दे सक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दो प्रकार का इंसान इस पृथ्वी में रहता है। एक ही जो प्रभु को टाइम दे सक रहा है, एक है जो प्रभु को टाइम ही नहीं दे रहा है। उसमें क्रिश्चियंस भी आते हैं, नॉन क्रिश्चियंस भी आते हैं। टाइम नहीं देने वाला में और टाइम देने वाला में तो जो सही क्रिश्चियन है, राइट क्रिश्चियन ना, उसको ट्रू क्रिश्चियन बोलेगा, सच्चा क्रिश्चियन भी बोलता है, या तो सही क्रिश्चियन बोलेगा, क्योंकि वो समय देता है प्रभु को। तो पृथ्वी में दो ग्रुप में बटा हुआ है। इंसान जो है दो ग्रुप में बटा हुआ है, या तो वो परमेश्वर को समय देने वाला है, या तो नहीं देने वाला है। तो इसी के चलते आज ये वचन को हम लोग देखेगा। टॉपिक जो है नैरो गेट एंड ब्रॉड गेट। नैरो गेट और ब्रॉड गेट के बारे में हम लोग जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो प्रकार का लोग इस पृथ्वी में जीता है। उसमें एक ग्रुप जो है नैरो गेट में चलने वाला लोग है, एक ग्रुप जो है ब्रॉड गेट में चलने वाला। मैथ्यू चैप्टर 7 13 to 14 एक बार पढ़ते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चक्कल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नैरो गेट एंड ब्रॉड वे के बारे में यहाँ पर बता रहा है। दो प्रकार का इंसान है। इस वचन को बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, लेकिन इस पृथ्वी में आज ये दो टाइप ऑफ ह्यूमंस जी रहा है। या तो वो सकेत फाटकों पे चल रहा है, या तो वो बड़े फाटक पे होकर के चल रहा है। इसको अगर अच्छा से समझ में आएगा तो हम कौन सा ये गेट से जा रहा है, नैरो गेट ना ये ब्रॉड वे से जा रहा है, ब्रॉड गेट बड़ा वाला जो रास्ता है उससे जा रहा है, ना छोटा वाला रास्ता से जा रहा है, उसको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये इस दो तरीका का जीने वाला इंसान का लाइफ कैसा वाला लोग होता है, नैरो गेट में चलने वाला और ब्रॉड वे से जाने वाला, ये दोनों का जीवन कैसा होता है, ये लोग किस टाइप का होता है, उसको आज समझने का कोशिश करेगा। उसको समझ लेगा तो हमको पता चल जाएगा कि हम नैरो में जा रहा है, छोटा वाला में जा रहा है, ना बड़ा वाला में जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्लियर बताया कि छोटा रास्ता से जाने वाला लोग जिंदगी को पहुंचता है, लाइफ को पहुंचता है, और बड़ा रास्ता से जाने वाला, बड़ा गेट से जाने वाला लोग जो है वो डेथ को पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब मरने वाला है, सब का सब मरेगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आज छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, वो भी बुरा होकर के एक दिन मर जाएगा। हम लोग तो बुरा हो ही रहा है ना, हम लोग एज ढलते जा रहा है, एक दिन बुरा हो जाएगा, हम लोग भी मर जाएगा, सब मरेगा। लेकिन ये पृथ्वी का जितना भी मरना है वो फर्स्ट डेथ है, उसको फर्स्ट डेथ बोलता है। सेकंड डेथ जो है हम आत्मा में मर जाएगा। तो यहाँ पर जो बोला है वो सेकंड डेथ के बारे में बोला है। सेकंड डेथ या सेकंड लाइफ, मरने के लिए सब पृथ्वी में सब मरेगा। मरने का बाद में उस आत्मा का परमानेंटली या तो डेथ होगा, या तो परमानेंटली उसका लाइफ होगा। परमानेंटली डेथ का मतलब है परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से आप परमानेंटली सेपरेट हो जाएगा, उसको डेथ में गिना गया है। मृत्यु, आत्मिक मृत्यु में उसको काउंट किया गया है ना। आत्मा से में मर गया जैसे हो जाएगा जब परमेश्वर से हम परमानेंट एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग सेपरेट हो जाएगा। आत्मा तो मरेगा नहीं, जलते रहेगा उधर में। तो डेथ कहाँ हुआ तो ना, सेकंड डेथ बोला है। लेकिन सेकंड डेथ तो बोला है, लेकिन आत्मा हम लोग शरीर में तो मर जाता है। मरने का मिट्टी के अंदर डाल देता है, उसका अस्तित्व, उसका प्रेजेंस जो पृथ्वी से गायब हो जाता है। था ऐसा, मर गया, अभी वो सिमिट्री के अंदर में घुसा हुआ है, माटी के अंदर में घुसा कर रख दिया, पृथ्वी से खत्म हो जाता है। मरना मतलब गायब हो गया इस पृथ्वी से। लेकिन आत्मा में जब मरने का बाद जो बोला है वो गायब नहीं होता है। आत्मा में एक मरने वाला व्यक्ति आग में जल रहा होता है, और एक आदमी जो आत्मा में जिंदा है वो स्वर्ग में है।
तो सेकेंड डेथ क्यों बोला? दूसरी मृत्यु है बोला। दूसरी मृत्यु इसलिए बोला गया क्योंकि परमेश्वर से एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग आपका सेपरेशन हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। आप परमेश्वर से और कभी नहीं मिल सकता है। ना परमेश्वर आपका परमेश्वर है, ना आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्री रह जाएगा। इसको परमानेंट एवरलास्टिंग सेपरेशन को ही डेथ में काउंट किया गया है। वो तो रहेगा, बाइबल बोलता है जलते हुए देखेगा बोले। जो उधार पाया वाला लोग स्वर्ग राज्य में खड़ा होगा, वो लोग देखेगा जलते हुए अपने किन्स एंड काइंड, जो भला लोग, जो अपना घर का परिवार का लोग हो सकता है, आपका दोस्त यार जो हो सकता है, आपका सोसाइटी समाज का लोग हो सकता है, जो प्रभु में नहीं था, उन लोगों को जलते हुए दिखाई देगा। और हम लोग कुछ नहीं कर सकेगा, दया ही कर सकेगा। काश ये अगर पृथ्वी में सही ढंग से चला होता, आज यहां पर नहीं चलता। इतना ही तक सिर्फ हम लोग सोचने के लिए होगा। तो ये सेकंड डेथ यहां पर जो बोला है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और उसमें थोड़ा ही है बोला। जो एवरलास्टिंग डेथ की ओर जा रहा है, एक समूह, एक पॉपुलेशन, एक ग्रुप एवरलास्टिंग डेथ की ओर जा रहा है, और इसमें करीब 99% बोलने से भी हो जाएगा, उस डेथ, एवरलास्टिंग डेथ की ओर जा रहा है। तो ये जो ग्रुप ब्रॉडवे का मतलब बड़ा रास्ता मतलब जहां पर तकलीफ नहीं होता है, आराम से जाते हैं, वहां में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर उधर हिलने का जगह भी है, मतलब कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कोई भी इंसान तकलीफ में रहना नहीं चाहता है। कोई मुझे गाली नहीं देना है, कोई मुझे नहीं बोलना है, मेरा सोसाइटी, मेरा समाज सब हमको प्रेस करना है, हमको इज्जत देना है, मेरा नाम होना है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत देखो, ये वाला किस्म का जो चीजें, बाधाएं, ये नहीं होना चाहिए। कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जो कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति को ब्रॉडवे में दिखा जाता है, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन से मतलब है, उसको हेवन से कोई मतलब नहीं है। जिंदा रहते समय सुख सुविधा सब कुछ ठीक ठाक से रहने से हो गया, कोई किसी के साथ कुछ दुश्मनी, ये नहीं, कोई हमको कुछ तकलीफ नहीं देना चाहिए, हमको तकलीफ नहीं मिलना चाहिए, ऐसे वाला जगह ही ढूंढता है। यहाँ में रहेगा तो हमको तकलीफ नहीं होगा, इधर में रहेगा तो तकलीफ मिलेगा, ये वाला चॉइस करता है इंसान इस पृथ्वी में। तो ये ब्रॉडवे में रहने वाला लोग किस ढंग का मेंटेलिटी का लोग रहता है, तो पॉइंट वाइज हम लोग देखेगा, इसको जल्दी से देखने की कोशिश करेगा। एक ब्रॉडवे में रहने वाला एक समूह, एक ग्रुप जो एवरलास्टिंग डेथ मतलब एवरलास्टिंग परमेश्वर से सेपरेट होने के लिए जा रहा है, जिंदगी जी रहा है। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल उम्र हो गया, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल उम्र हो गया, वो एवरलास्टिंग डेथ की ओर जा रहा है। वो हम लोग जा रहा है, दिन जो काट रहा है ना, हम लोग जा रहा है। पैदल सिर्फ चलने से हम लोग जा रहा है नहीं बोलते, हम लोग जा रहा है मरने की ओर, हम लोग जा रहा है, और कहीं नहीं जा रहा है। दिन जा रहा है, नौकरी कर रहा है, अपना परिवार बच्चा को पाल रहा है, ठीक है, लेकिन जा रहा है हम लोग मृत्यु की ओर, हम लोग जा रहे हैं। मरेगा एक दिन ना, ईयर्स टू ईयर्स, साल बाय साल के बाद साल पार होते चला जाएगा, और मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन ये मृत्यु जो है मेरा एवरलास्टिंग लाइफ के लिए होगा ना एवरलास्टिंग डेथ के लिए होगा, ये उस समय पता चल जाएगा। तो ये एवरलास्टिंग ब्रॉडवे में चलने वाला लोग किस ढंग का मेंटेलिटी वाला होता है। पहला पॉइंट, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ब्रॉडवे में चलने वाला जो क्रिश्चियंस हो चाहे नॉन क्रिश्चियंस हो, क्रिश्चियंस में भी बहुत है ब्रॉडवे में चलना चाहते हैं। बड़ा रास्ता चाहिए, आराम चाहिए, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। सिलेक्शन भी कैसे होता है देखिए, जब नॉन क्रिश्चियन से कोई आता है तो हम तो एक बार मिला था पहले में ईटानगर में ना, दापुरियो में एक आदमी को मिला था। वो तो कैथोलिक को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्या चीज़ है उसमें, कुछ तो आपने कहा नहीं, उधर में कभी कभी अफंग पीने के लिए देता है ना, मना नहीं करता है, वही अच्छा लगता है। हम तो एकदम क्रिश्चियन बनने से कैथोलिक बहुत मज़ा लगता है हमें। अफंग पीने देता है बोल के आपको मज़ा लगता है, तब क्रिश्चियन होने का क्या मतलब है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रॉडवे में जीना चाहता है, आराम, मतलब बाधा नहीं होना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए हमको कुछ भी करूं। तो ये एक ऐसा इंसान, एक समूह में रहने वाला लोग जो ब्रॉडवे में चल करके जाने वाला, चाहे वो प्रभु को जानने वाला हो चाहे नहीं जानने वाला हो, ब्रॉडवे में चलने वाला जो लोग है वो ऐसा मार्ग
है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, मतलब अपना सोच से चलने वाला लोग होता है, ये ब्रॉड वे में चलने वाला लोग। अपना सोच मतलब ऐसे करने से भी हो जाएगा, क्या है, कुछ नहीं है, दुनिया ऐसे करते हैं हम, क्या है उसमें, ऐसे करने से भी हो जाएगा। मैंने खुद का नजर में जो ठीक देख पड़ता है वो ये काम करता है। ये 21 का 2 को भी पड़ेगा, उसी का प्रोवर्ब्स का 21 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाला इंसान जो होता है, ये समूह, इस ब्रॉड वे में चलने वाला लोग जो होता है, वो अपने सोच से, अपने आइडिया से, लॉजिकली अपने आप को समझ लेता है कि हाँ, मेरा ख्याल से ये भी ठीक है, हमारा हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। वो अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहता है। दूसरा कुछ भी उसको जाके समझाओ, भाई आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, बोले से ये तुम लोग बोलने से होगा क्या, हम तो ऐसे ही ठीक लगता है, हमको तो ऐसे ही अच्छा लगता है, हमारे हिसाब से तो यही ठीक होना चाहिए। वो बाइबल का हिसाब से नहीं चलेगा, प्रभु का हिसाब से नहीं चलेगा, प्रभु का हिसाब से नहीं सोचेगा, वो अपना हिसाब से सोचेगा, अपना लॉजिक लगाएगा उसमें। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसका मतलब हम ऐसे चलने से भी हो जाएगा। वो अपना लॉजिक लगा करके चलेगा। बाइबल में कैसे चलने के लिए बोलता है वो ढूंढेगा भी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। बाइबल में चलो बोले से अब इतना ज्यादा बाइबल को कहाँ हम लोग चल सकेगा बोल के कल्ली मार करके निकल जाएगा। अपने आंखों के अनुसार, यहां पर इसलिए बोला है, परंतु उनके अंत में मृत्यु मिलता है। ये मृत्यु में जाने वाला, मृत्यु मरने के लिए जाने वाला लोग इस प्रकार का सोच रखता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक देख पड़ता है, अपने दृष्टि में, अपना हिसाब से इंसान को सब अपना चाल चलन सब ठीक ही रखता है। हम ठीक ही तो है, ठीक ही तो बोलते हैं, हम ठीक ही तो चल रहा है, ठीक ही तो पहना है अपना हिसाब से ना। कोई एक आदमी अपना हिसाब से कुछ पहन के निकल गया, शीशा उषा में 10 बार देखा है, हाँ बहुत ठीक, बढ़िया है, निकल गया। बाहर में आकर के कोई एक दो आदमी, अरे आप कैसे पहने, मैचिंग ही नहीं, आपका शर्ट पैंट का कोई मैचिंग नहीं है, जूता का कोई मैचिंग नहीं है, आपका कपड़ा का कोई मैचिंग नहीं है, कोई हमको ये ठीक लग रहा है, तुम लोग बोलने से होगा क्या, हम जो अच्छा लगे वही हम करेगा। ये मेंटेलिटी मेरा कहने का मतलब। बाइबल में कैसे चलने के लिए बताता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको कैसे ठीक लगता है हम ऐसे चलेगा, कोई बात नहीं, हमको ये ठीक लगता है। लेकिन यहां पर बोला है परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है, बोला है। ब्रॉड वे में चलने वाला लोग अपना माइंड से चलता है, अपना दिल और दिमाग से चलता है, इसलिए उन लोग लास्ट में मृत्यु मिलता है, मर जाते हैं उन लोग। एवर लास्टिंग सेपरेशन परमेश्वर से उसका हो जाता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। रोमन चैप्टर 6 का 21, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये भी मृत्यु है, बोले अंत में उसको मृत्यु मिलेगा। ये भी ब्रॉड वे में चलने वाला लोग है। कैसे बोल रहा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। कुछ चीजों में लज्जित हो रहा है ना, बात के बाद अब क्रिश्चियन हो गया, दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, सादा छोड़ दिया। अभी आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में फिर चला गया, आप नहीं खा रहे, उन लोग खा पी के बैठ रहे, आपको बहुत एम्ब्रेसिंग फीलिंग होगा आपको कि हम नहीं खा रहे ना, ये हिजरा है, नहीं खाता है, जब से क्रिश्चियन में घुसे ये कुछ भी नहीं खाता है, हिजरा हो गया। आप खुद में एक शर्म फीलिंग होगा, अपने आप को एक इम्प्रेसमेंट, एक फीलिंग्स आपको मिलेगा, क्योंकि आप उस समाज में मैचिंग नहीं हो रहे, अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे, उस फ्रेंड सर्कल के अंदर में आप अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे, उस वजह से आपको शर्म फील हो रहा है। तो बाइबल में यहां पर क्वेश्चन बता रहा है कि वो चीज, सो उन बातों से जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, जिन बात से तुमको अभी शर्म लग रहा है, एम्ब्रेसमेंट फील कर रहे हो, तुम नहीं खाने की वजह से, नहीं पीने की वजह से, कोई मतलब समाज के अंदर में, उनसे उस समय तुमको क्या फल पाता था। पहले जब खाता था तो उससे तुमको क्या प्राप्त होता था, शरीर ही तो बर्बाद हो रहा था। दारू पी रहा था तो लीवर खत्म हो रहा था, सिगरेट पी रहा तो लंग्स खत्म हो रहा था, सादा खाने से माउथ कैंसर होने का चांसेस था। उससे हमको क्या फायदा था, कुछ फल तो नहीं था। पहले खाता था तब भी तो क्या फायदा था, उल्टा क्या था, क्योंकि उनका अंत
तो मृत्यु है। उल्टा बोल रहे कि उसमें अगर पड़ा रहता तो तुम मर जाता, लेकिन उसको नहीं करके अभी तुमको शर्म, तुमको अगर भेद रहा है तो इसमें लज्जित होने वाली बात क्या है? क्यों लज्जित हो रहे हैं? क्योंकि लज्जित होने का डर से ही लोग फिर दोबारा अन्य जाति के जैसा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये ब्रॉडवे में रहने वाला लोग, ब्रॉड में जाने वाला लोग, उस शर्म को लेने दिल नहीं है, उस एम्ब्रेसमेंट को लेने दिल नहीं हो करके वो लोग आराम से जीना चाहते हैं। इसलिए चॉइस भी क्या करते हैं? कैथोलिक चर्च होने से ठीक है, वहां में पीने मिलता है। क्यों पीने मिलेगा? तो दोस्त लोग का साथ में इक्वल होगा, वो लोग पिएगा तो हम भी थोड़ा पी देगा, तो एम्ब्रेसमेंट फील नहीं होगा। दोस्ती समाज में हम भी थोड़ा मिलकर रह रहे जैसा होगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये एम्ब्रेसमेंट फीलिंग्स का डर से ये एक ब्रॉडवे में चलने वाला व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, या तो प्रभु में नहीं आता है। यूजलेस ग्लोरी के लिए, मिथ्या और बेकार का एक महिमा पाने के लिए, रेस्पेक्ट पाने के लिए जीने वाला लोग होता है जो इटर्नल डेथ की ओर जाता है। यहां पे इसीलिए बोला है उनका अंत तो मृत्यु है। बोला है ये लोग जो ब्रॉडवे में जी करके चलना चाहता है, इस पृथ्वी में जो जी रहे, उनका अंत जो होता है, लास्ट जो एंडिंग जगह मर जाता है, बोले एवरलास्टिंग डेथ हो जाता है उसका। उसके बाद कैसे लोग होता है? प्रोवर्ब्स से तो 30 का 12, ऐसा लोग है जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मेल धोया नहीं गया, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लोग है जो अपने दृष्टि में शुद्ध है, अपने आप को बोलता है तो हम तो सिद्ध है, हम तो पवित्र है, हम तो ठीक है, हमें क्या गलती है, हम कुछ गलती नहीं किया, आज तक किसी का माल लूटा नहीं, किसी को कुछ घर गलत बोला नहीं, किसी को गलत किया नहीं, हम तो ठीक है, आई एम ओके, आई एम राइट। किसी का ना माल लूटा है, ना किसी को हम मारा है पीटा है, ना किसी को कुछ बोला है, हम तो ठीक है, आई एम राइट, आई एम गुड। अपने नजर में, अपने दृष्टि में पवित्र बन के रहता है। इसलिए प्रभु के पास कभी भी नहीं आता है, प्रभु के साथ कभी नहीं चलता है। वो सोचता है कि मैं तो ठीक हूं, हमको क्यों, जीसस का क्या जरूरी है, आई एम ऑलरेडी राइचियस पर्सन, मैं ऑलरेडी धर्मी आदमी हूं, मैं गरीब दुखिया को मदद करता है, दूसरा को हम गलत नहीं करता है, किसी का माल लूटा नहीं आज तक, किसी को एक थप्पड़ मार के आज तक नहीं देखा है, किसी का धार खा के नहीं बैठा है, लोगों को उल्टा हम मदद करता है, इतना अच्छा आदमी, हम तो पवित्र है। लेकिन वो आदमी इस बात को भूल जाता है कि बाय ब्लड वी आर सिनर, ब्लड से ही हम लोग पापी है, फोर फादर से जो ब्लड लाइन आ रहा है उसी से ही हम पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कर्मों के द्वारा हम नहीं बच सकते, इस बात को भूल जाता है। तो वो अपने आप को सही है, आई एम राइट, आई एम ओके, आई एम राइचियस पर्सन, मैं धर्मी हूं बोल करके अपने आप को शुद्ध करके बेच जाते हैं वो। इसलिए अगर ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, अपने ही दृष्टि में शुद्ध है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी पापी है वो आदमी, बाय ब्लड वो पापी है, नहीं बच सकता है। वो पाप किया है बोल के पापी है बोल के नहीं है, वो इस पृथ्वी में पैदा हुआ है, बाय ब्लड पैदा हुआ है, इसीलिए वो पापी है। क्योंकि हमारा आदम ईव का लाइन से हम लोग ब्लड लाइन से आया हुआ है, पाप का ही द्वारा हम लोग पैदा हुआ और पाप में जी करके मर गया, हम लोग सीधा इटर्नल डेथ के लिए रेडी रहना है, परमेश्वर से एवरलास्टिंग हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट होने के लिए रेडी हो जाना है। ऐसा लोग हैं जिनके जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मेल धोया नहीं गया, अपना दृष्टि में तो बहुत शुद्ध है लेकिन उसका मेल अभी तक नहीं धोया बोला ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्रिश्चियन आदमी को तो छोड़े दो, हिंदुओं में अन्य जातियों में इतना फर्स्ट क्लास आदमी लोग रहता है, इतना अच्छा बात सिखाएगा, उसका लाइफ भी सचमुच में इतना अच्छा होता है, किसी का साथ कोई बुराई नहीं है, किसी का साथ कोई गलत नहीं करता है, जरूरत पड़ने से वो अपना सब कुछ लुटा देगा गरीब दुखिया को खिलाने पिलाने में। इतना तक धर्मी आदमी, इतना तक मतलब वो हॉस्पिटलिटी करने वाला आदमी, ये हम लोग अपना क्रिश्चियन के अंदर दिखाई नहीं देते। बाहर में हम लोग देखते हैं, घूमता है ना, यहाँ तक हम घूमते रहते हैं, हमें ऐसे ऐसे लोग भी हम मिला है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोग का इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा, आप उसको देखने से लगेगा कि ये तो क्रिश्चियन तो नहीं है, डाउट हो जाएगा, लेकिन वो कोई क्रिश्चियन नहीं है, अपना धर्म को अच्छा से मानने वाला, लेकिन फिर भी उसका पाप धोया नहीं गया है। कितना अच्छा होने से भी उसका पाप नहीं धोया है बोला बाइबल बताता है। जब तक जीसस के चरणों में नहीं आएगा उसका पाप कभी भी नहीं धोएगा। वो अपना कर्म के द्वारा वो नहीं धो सकता है अपना पाप को, सिर्फ जीसस का लहू, जीसस का ब्लड ही उसके पाप को धो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी वो एवरलास्टिंग लाइफ में जाएगा, एवरलास्टिंग डेथ का ग्रुप से निकल के वो एवरलास्टिंग लाइफ के बीच में आ सकता है, नहीं तो उनका ग्रुप में रह जाएगा, अपने दृष्टि में पवित्र बन के शुद्ध रह करके वो चलते रहेगा। तो यहां पर आगे क्या है, गैलेशियन चैप्टर 6 का 3,
क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। बोला है, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं है फिर भी वो अपने आप को बहुत कुछ समझ के चलेगा। हम भी बहुत जानता है, हम भी तो बच्चा नहीं है, कोई समझाने का क्या जरूरी है, हम भी सब जानते हैं। आई नो एवरीथिंग, मेरा भी दिमाग है, पढ़ा लिखा आदमी है। ये वाला मेंटेलिटी लेके चलने वाला, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बताने के लिए क्या जरूरी है। मेरा भी दिमाग में है, हम भी जानते हैं ये गलत है फिर भी हम कर रहे हैं, बताने का जरूरी नहीं है। या ये गलत है हम जानता है नहीं करते हैं। आई एम ओके। अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझ करके चलने वाला लोग समूह होता है। ये लोग कभी भी अपने आप को नम्र नहीं करेगा, छोटा नहीं करेगा, एकदम सीना हमेशा तान के घूमेगा। ऐसे वाला ग्रुप होता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये वाला ग्रुप कंप्लीट डिसओबीडियंस टू गॉड, परमेश्वर का डिसओबीडियंस करने वाला समूह होता है। ये पहला जो समूह, पहला जो ग्रुप होता है जो इटर्नल डेथ की ओर बढ़ रहा है, परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट होने के लिए आगे जा रहा है। ये ग्रुप 99.9% लोग उसी में जा रहा है। क्रिश्चियन तो बन गया लेकिन अभी तक क्राइस्ट के साथ नहीं चल पाए। नाम का क्रिश्चियन, बपतिज्म ले लिया, क्रिश्चियन तो बन गया लेकिन क्राइस्ट का नहीं हो पाया कभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस का कभी नहीं हो पाया, सिर्फ मसीह ही बन के रह गया ना, लेकिन मसीह के साथ कभी नहीं जा पाया। ये लोग एवरलास्टिंग डेथ की ओर बढ़ रहा है। तो ये सारा समूह जो है, एक ग्रुप जो एक कंफर्ट जोन में रहने वाला लोग, जो अपने इच्छा से चलने वाला लोग, अपने ही सोच विचार को ही सही मानने वाला लोग, अपने दृष्टि में जो ठीक है वो करने वाला लोग, ये एम्बेरसमेंट और तकलीफ से दूर भागने वाला लोग, ये वाला लोग कंप्लीट परमेश्वर का डिसओबीडियंस करने वाला समूह या ग्रुप होता है। ल्यूक चैप्टर 6 का 46 को देखिएगा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। बोला है, मुझे लॉर्ड लॉर्ड क्यों कहते हो। लॉर्ड का मतलब क्या है? लॉर्डशिप। जिस व्यक्ति का बात को आप मानता है उसको लॉर्ड बोलते हैं हम लोग ना। हम लोग अपने ऑफिसर्स को हम लोग सर बुलाते हैं ना। सर क्यों बुलाता है? वो जो वो कमांड देता है हम करना पड़ेगा। आज तुम्हारा ड्यूटी उधर में है, जाकर के 10 घंटा खड़ा करो, जाना पड़ेगा, हमको खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नौकरी खा देगा। कमान मानता है हम उसका, वो मेरा लॉर्ड है मेरे लिए, क्योंकि उसका हर कमान को हम मानता है। रात को 12 बजे उठ करके आओ बोलने से भी हम कमान मानना पड़ेगा उसका, नहीं तो मेरा नौकरी खा देगा। तो वो मेरा लॉर्ड हो। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को लॉर्ड लॉर्ड कर बुला रहा है तो उसका कमान में तो हमें एक बार भी नहीं चल रहा है, तो फिर उसको लॉर्ड बोलने का क्या मतलब हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्चा अपना पिताजी का एक भी बात नहीं मानता। पिताजी बोलेगा थोड़ा वो करके हो, नहीं जाएगा, थोड़ा उधर जाके हो, नहीं जाएगा, पढ़ाई करो, नहीं पढ़ेगा, खाना खाओ, नहीं खाएगा, थोड़ा मेरा ये काम करके हो, नहीं आएगा। उसके पिताजी बोल के आएगा तो आप क्या बोलेगा? मेरा एक भी बात नहीं मानता। कौन सा एंगल से तुम मेरा बच्चा है? हमको पिताजी बोलने का तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। मेरा एक भी बात तुम नहीं मानते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए उसी के चलते यहां पर बोला है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये उस ग्रुप का अंदर में मसीही लोग भी है जो हे प्रभु तो कहता है लेकिन उसका वचन को नहीं मानता है। डिसओबीडियंस का ग्रुप में वो भी है। उसके बाद में ये वाला लोग किस ढंग का सोच विचार वाला लोग होता है। साम्स चैप्टर 2 का 3 और 4। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। ये वो समूह में जो मसीही लोग, खासकर जो प्रभु को जानने वाला लोग, उन लोग क्या बोलता है यहां पर जो बोला है वो इजरायली लोग बोला था। आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें। इस समूह में रहने वाला जो क्रिश्चियंस लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है? आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें। मतलब ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे मत बोलो। जो बोलता है ना चर्च में आना है, संगति करना है, ये जो बंधन हमको बांध के रखा है इसको तोड़ डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कोई बताना नहीं चाहिए, हमारा पीछा कोई पड़ना नहीं चाहिए, हमको कोई सिखाना नहीं चाहिए। भाई में बोलने से भी क्या होगा, हम जैसे मर्जी है वैसे चलेगा, छोड़ो मारो गोली, तोड़ डालते हैं वचन को। हम लोग जो बांधा हुआ है हमको नहीं करने के लिए, नहीं बोलने के लिए, नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, इसको ये रस्सी को ही तोड़ डाले। ऐसे वाला सोच विचार वाला लोग होता है। क्यों बांध के रखा है ना? कोई तो पछता के बैठता है, कौन सा मनहूस दिन था उस दिन हम जो बपतिज्म लिया है, नहीं लेने से ही ठीक था, ले करके फंस गया हम।
मतलब बांध दिया उसको, बपतिस्म का रस्सी से बांध दिया उसको बेचारा। अभी कुछ करने से क्रिश्चियन होकर आप ऐसे करता है, ये जो बोलता है तो उसको फिर एम्बेरसमेंट होता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तरफ तरफ का जीता है वो समूह का अंदर में जो डेथ में जाने वाला लोग। उल्टा उसको यहाँ पर 4 में इसलिए बोले, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। बोला जो प्रभु का रस्सी को उठाने के लिए सोचता है, परमेश्वर का वचन को मतलब वो जो बांधा हुआ है उसको उतार के फेंकने के लिए सोचता है, उसका ऊपर में परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग में जो विराजमान है वो हंसेगा। बोला ठीक से हंसेगा। बोला ना, प्रेज द लॉर्ड। एक बकरी को आप घेरा के अंदर में रखा है, कभी कभी बांध के रखता है, आप उसको टाइमली चारा देता है, घास उस ला के देते खिलाते रहते हैं, वो बकरी जबरदस्ती भागने के लिए करेगा, कर बेरा सेरा तोड़ के भागेगा। आप तो उसको शेर भालू से बचाने के लिए बांधा था ना, लेकिन वो तोड़ के अगर जंगल तरफ भाग जाएगा आप तो हंसेगा ना, मोड़ो जाओ, तुम्हारा भलाई के लिए हम बांध कर रखा था, तो वो अंदर में रहने के इतने आराम से वो सब घास फूस बेच के दे रहा था, भागने देना तो भागो, हंसेगा वो ठीक से। अभी कल परसों जाएगा तो उसका हड्डी मिलेगा हमको, कि बाहर शेर भालू से पूरा पड़ा हुआ है दुनिया, उससे बचाने के लिए प्रभु अपने लोगों को बांधता है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसा मत करो, इन सब को करने से तुम्हारा लाइफ में अशांति आएगा, ये सब को करेगा तो तुम्हारा जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा, इसलिए ये मत करो, वो मत करो बोल के बांधता है। लेकिन जो बांधने ही दिल नहीं होता है वो लोग बाहर खोल के निकल जाता है और शेर भालू उसको खा देता है, मतलब उसका स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा खा देता है, खत्म। उसके बाद में जीसस का नाम लेने का दिल नहीं हो जाएगा उसको, वो आस्ते आस्ते डेथ, एवरलास्टिंग डेथ की ओर आगे बढ़ते चले जाएगा। तो ये चीजें हैं, इसलिए ऐसा लोग एक समूह में उसका पीछे जा रहा है। बोले इक्लीसियास चैप्टर 4 का 15-16 को देखेगा, मैंने सब जीवितों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने को लिए खड़ा हुआ। 16 में कहता है, वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वो प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित ना होंगे। निसंदेह ये भी व्यर्थ और मन का कुरना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा सा काउंट नहीं कर सकने वाला समूह, एक पॉपुलेशन, एक ग्रुप को मैंने उस दूसरे पुत्र के पीछे जाते हुए देखा। बोला जो उसका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ था, मतलब लूसीफर को बता रहा है। आज पृथ्वी में वही अभी शुरुआत में जो बोला था, 99% जो लोग हैं क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन मिला के 99% पॉपुलेशन उस दूसरे पुत्र के पीछे हो लिया है, उस लूसीफर के पीछे जा रहा है। वो खुद को भी मालूम नहीं है कि मैं लूसीफर के पीछे जा रहा हूँ, मतलब लूसीफर का काम तो नहीं कर दे रहा है, लेकिन लूसीफर का पीछे जाने का मतलब है कि वो नरक जो है परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाया था, लूसीफर के लिए बनाया था, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ था। उसको एवरलास्टिंग तो एवरलास्टिंग जला के रखने के लिए नरक को परमेश्वर ने बनाया था, हम लोगों के लिए नहीं बनाया परमेश्वर नरक। जो पाप करेगा उसको मैं नरक में फेंक दूंगा, इसलिए नरक को बना रहा हूं बोलकर परमेश्वर ने नहीं बनाया। आज क्रिमिनल लोगों के लिए जैसे जेल बनाया, वैसे परमेश्वर का निश्चय में क्रिमिनल एंजल्स लोग था जो उसका विरुद्ध में खड़ा हुआ था, उनके लिए नरक बनाया था जलाने के लिए। लेकिन अभी वो आदमी लाश में अभी तक तो नहीं जलाया, लेकिन उसका जब जलाएगा तो उसका पीछे पीछे जो लोग जाएगा वो तो उधर नहीं जलेगा, तो जाके उसका साथ जो चलने वाला पीछे जाने वाला, तो बड़ा सा समूह, अनकाउंटेबल पॉपुलेशन उस दूसरे पुत्र के पीछे चल रहा है। बोला और उसके द्वारा भविष्य में उसका कोई फायदा नहीं होगा, बोल रहा है, आनंदित नहीं होगा, बोला है, खुशी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो उस दूसरे पुत्र के पीछे पड़ा हुआ है। ये ब्रॉड वे में चलने वाला लोग उस लूसीफर के पीछे चल रहा है, और लूसीफर आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे काउंटलेस पॉपुलेशन उसका पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि इस लाइन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, इस लाइन में आराम है, इस लाइन में मजा है, इस लाइन में हम अपना हिसाब से चल सकता है, इस लाइन में हम जितना गलती कर सके कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी गिराओ, किसी को भी मार डालो, किसी को भी बुरा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रॉड वे बेस्ट वे है, ये सोच करके उसमें पूरा का पूरा समूह जा रहा है, चल रहा है, और ये लोग एवरलास्टिंग डेथ की ओर बढ़ रहा है, खुद भी मालूम नहीं है, सोचता है जिंदगी ऐसे ही बना रहेगा, कल क्या होगा किसको कोई मालूम नहीं है ना। प्रेस द लॉर्ड। आज हम जिंदा है, कल बचेगा बोल के मेरा कोई गारंटी नहीं है, फिर भी आज ऐसे चलता है जैसा कि और 1000 साल जीने वाला है इस पृथ्वी में। प्रेस द लॉर्ड। समय चलते हमको सुधरना है, समय चलते अपना रास्ता को चेंज करना है,
ब्रॉड वे से निकल के नैरो वे में घुसना है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यही नैरो वे जीवन को पहुंचता है। इसको फिर एक बार वचन को एक बार देखेगा, मैथ्यू चैप्टर 7 14 को देखेगा। अभी सेकंड लाइन को हम लोग देखेगा। अभी हम लोगों ने ब्रॉड वे को देखा, अभी सकेत फाटक को देखेगा, नैरो गेट, छोटा सा रास्ता को। 7:14, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही उसे पाते हैं, थोड़ा ही लोग उसको मिलेगा। बोला प्रेज़ द लॉर्ड, ज्यादा नहीं है, कम लोग, थोड़ा लोग ही उस रास्ता को मिलेगा, मतलब जीवन को मिलेगा, और वो रास्ता छोटा है। बोला उसी रास्ता में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो एवरलास्टिंग लाइफ के लिए अगर जाना है, उस छोटा रास्ता में जाना है। रवि जी, ये एवरलास्टिंग लाइफ में चलने वाला, एवरलास्टिंग लाइफ का रास्ता में जो जाने वाला जो ग्रुप है, उन लोगों का मेंटेलिटी को देखेगा, क्या करता है। एक्स चैप्टर 5:29, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ये एवरलास्टिंग लाइफ की ओर जाने वाला लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है, मनुष्य का आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए परमेश्वर का आज्ञा है। ये मेंटेलिटी रखता है, ये सोचता है कि मेरे लिए मनुष्य का आज्ञा मानने से ज्यादा परमेश्वर का आज्ञा मानना ही मेरे लिए कर्तव्य कर्म है। इंसान कुछ भी बोलो, बोलने दो, मेरा परमेश्वर हमको क्या बोलता है वो हम देखेगा, इस बात को सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये जो एवरलास्टिंग लाइफ के लिए जाने वाला ग्रुप जो है, उन ग्रुप में रहने वाला लोगों का जो मेंटेलिटी होता है, वो ये सोचता है इस वचन के अनुसार कि पतरस ने कहा, प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। वो इस मेंटेलिटी में रहता है कि इंसान का बात हमको नहीं चाहिए, परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है उसको हम पहले मानेगा। नैरो वे में स्वर्ग राज के लिए जाने वाला लोग इंसान के बातों से ज्यादा परमेश्वर के बातों को इंपॉर्टेंट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा अपना लाइफ में ये रहते हैं कि हमको दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आके हमको बोलने से भी, बाइबल में अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसे ही चलेगा। कोई भी आकर के हमको करो बोलने से नहीं, हम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इंसान का बात से हम नहीं चलता है, इंसान का जीवन से हम नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया में गवर्नमेंट बोलता है अपना पत्नी को तलाक दे करके दूसरा शादी कर लो, कोर्ट कानून बोलता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अगर किसी को तलाक दे दिया तो आप दूसरा शादी कर सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर बोलता है एक बार तुम्हारा शादी होता है, मरते दम तक तुम्हारा एक ही होना चाहिए। जब तक तुम्हारा पत्नी या पति नहीं मरता है तब तक तुम दूसरा शादी नहीं कर सकते। अभी किसको मानेगा? इंसान को मानेगा, माने लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लॉ को मानेगा अभी ना, हम बाइबल को मानेगा। बाइबल में बोलता है एक ही बार तुम्हारी शादी है, 10 बार नहीं होगा। अगर कर लिया तुम बेविचार कर लिया और तुम्हारा नरक का रास्ता क्लियर हो जाएगा, एकदम सफा। मेरा नरक का जितना भी दरवाजा है पूरा खुल जाएगा, कहीं कहीं बंद था वो भी खुल जाएगा। स्वर्ग का रास्ता जितना 1-2 तो खुला था वो भी बंद हो जाएगा। जा बेविचार कर लिया तुमने। इसलिए बाइबल में बोला है अगर कुछ प्रॉब्लम हो करके अलग अगर हो भी जाते हो तो अकेला रहो। बोले वो औरत भी अकेला, लाइफ टाइम अकेला रहना जब तक पति जिंदा है, और वो पति भी लाइफ टाइम अकेला जीना पड़ेगा जब तक पत्नी जिंदा है। इसलिए या तो हो सके तो अलग हो भी गया तो भी एक हो जाओ। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो इंसान का बात होता है और परमेश्वर का बात होता है। नैरो गेट में चलने वाला व्यक्ति, लोगों का मेंटेलिटी ऐसा होता है वो कि हमेशा परमेश्वर के बातों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, परमेश्वर के बातों को ही ज्यादा पहले पकड़ेगा। इंसान कुछ भी बोलो, कुछ भी ऑप्शन दे रहा, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको परमेश्वर क्या बोल रहा है इससे हमको मतलब है, उस तरीका से वो चलेगा। ये नैरो गेट में चलने वाला जो हेवन में जाने के लिए रेडी होने वाला। और कैसे प्रकार का लोग होता है जो हेवन में जाने के लिए ग्रुप का लोग, जेम्स चैप्टर 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। ये समूह जो एवरलास्टिंग लाइफ की ओर जाने वाला लोग सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि वचन में चलता है। ऐसा हमको सिखाया है, ऐसा हमको बताया है, अभी हम उसमें चलेगा, चाहे जान चला जाए लेकिन वो उस वचन में चलते रहेगा। ऐसे लोग होता है जो समूह में चलने वाला लोग जो होता है। 2 कोरिन्थियन 13 का 1 को देखेगा, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो स्वर्ग के लिए जाने वाला, जो छोटा रास्ता में, सकरा रास्ता में चलने वाला लोग जो है सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, सच्चाई के लिए तो जान दे देगा।
मतलब परमेश्वर का वचन के लिए, प्रभु के लिए वो अपना जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई के विरुद्ध में, मतलब जो सही है उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर का सच्चाई का, परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में चलने के लिए वो मर गया, वो कुछ नहीं कर सकते, पैरालाइज हो गया। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए तो एकदम जीवित है, एकदम लोहा जैसा, रॉक जैसा होकर के चलता है वो आदमी, जो स्वर्गराज के लिए चलने वाला व्यक्ति जो होता है, हेवन के लिए जो चलने वाला व्यक्ति होता है। तो वो सकरा है, तकलीफ होता है, वो रास्ता बहुत मेहनत होता है, उसमें बहुत सारा माने हम प्रॉब्लम्स मिलेगा, सोसाइटी समाज हमको ठुकरा देगा, झुटला देगा, हम अकेला हो जाएगा, हम अगर कुछ करने से भी 1000 आदमी बोलने वाला होगा, टेम्पटेशन देगा, ट्रिबुलेशन होगा, हम वो काम जो दुनिया का लोग करता है वो हम नहीं कर सक रहा है, ऐसा बहुत सा एरिया में हमको एम्ब्रेसमेंट फीलिंग करना पड़ेगा। इसीलिए वो तकलीफ का रास्ता है, इसीलिए बोला है, क्योंकि आप सोसाइटी समाज में उन लोगों के साथ ही हा नहीं कर सकते, उठना बैठना आपके लिए तकलीफ हो जाएगा, उन लोगों का बीच में जाएगा आप पाप में गिरने का चांसेस होता है, आप नहीं जाते हैं उनका बीच में, आप दूर रहते हैं, अपने आप को सेपरेट करके रखते हैं उन लोगों से, ये आपके लिए तकलीफ है। दूर दूर से देख करके सिर्फ जीवा चाट के बैठना पड़ जाता है, ये तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नैरो वे में जाने से बहुत तकलीफ है, लेकिन यही तकलीफ वाला रास्ता बाइबल में बोलता है अनंत जीवन को पहुंचता है। वो हमेशा परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रख करके बैठते रहता है, और कंप्लीट कॉन्फिडेंस, ये नैरो गेट में जाने वाला लोग 100 में 100% जो है परमेश्वर पर अपना कॉन्फिडेंस को रखता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोला ये ब्रॉड वे, सकरा रास्ता जो है, एक नैरो वे जो है, नैरो गेट जो है, उससे चलने वाला जो लोग है वो हमेशा अपना सारा समझ को साइड कर देता है और संपूर्ण भरोसा यहोवा पर करता है। कुछ भी होने से हमारा परमेश्वर है, कोई बात नहीं, हमारा प्रभु जिंदा है, कुछ नहीं हो जाएगा, अपना भरोसा प्रभु पर रखता है। वो कभी किसी इंसान का ऊपर भरोसा नहीं करेगा, किसी चीज के ऊपर, प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, अपना परिवार, अपना खानदान का उसका भरोसा नहीं, वो सारा का सारा भरोसा प्रभु का ऊपर। उसका हाथ में करोड़ों करोड़ रुपया होने से भी उसका भरोसा परमेश्वर पर ही रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये करोड़ रुपया 1 सेकंड नहीं लगेगा जल के खाक होने के लिए, लेकिन मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, ये उसका थिंकिंग साथ में रहता है। इसलिए वो सारा का सारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है। वो कुछ भी काम करता है परमेश्वर को स्मरण करके काम करेगा वो आदमी, जो नैरो वे में चलने वाला व्यक्ति, जो हेवन के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ के लिए चलने वाला व्यक्ति ऐसा लाइफ जीता है। अपने ऊपर भरोसा कभी नहीं करता है, अपना समझ, अपना अंडरस्टैंडिंग का हेल्प कभी नहीं लेता है, हमेशा वो बाइबल में घुसता है, प्रभु का लोगों से सलाह मशवरा करेगा, हम ऐसे ऐसे करने के लिए कर रहे हैं, आइडिया दीजिए, कुछ है, अगर गलत है तो बताइए, बाइबल का दृष्टि में, प्रभु का दृष्टि में, नज़र में हम गलत भी कर रहा होगा, हम तो इतना वचन पढ़ता नहीं है, आप लोग जानता है कुछ ऐसा वचन तो नहीं है, अगेंस्ट का काम तो हम नहीं कर रहे। वो अपना दिमाग से, अपना आइडिया से नहीं करेगा, वो प्रभु का समझ के अनुसार चलना शुरू करेगा। नैरो वे में जाने वाला, जो अपने आप को हेवन ले तक पहुंचाना चाहता है जैसे तैसे। और आखिरी में ये पॉइंट जो है, फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का डर उसका अंदर में हमेशा बना रहेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:7 को देखेगा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर को आप जानता है, परमेश्वर का जीवन आप जी रहा है, स्वर्ग के लिए आप चल रहा है बोल करके, ये प्रमाण रहेगा कि आपका अंदर में परमेश्वर का डर रहेगा। और परमेश्वर का डर आपका अंदर में है तो आप कोई भी वो काम नहीं करेगा जो परमेश्वर का नजर में, दृष्टि में गलत है, खराब है। अगर डर नहीं है तो आप धड़ल्ले से करेगा वो काम, बिना कोई हिचकिचाहट का, फ्री होकर के उस गलत काम को करते रहेगा, क्योंकि आपका अंदर में परमेश्वर का डर नहीं है। अगर डर नहीं है इसका मतलब आप उस ग्रुप में है जो एवरलास्टिंग डेथ की ओर जा रहा है, उन लोगों के ग्रुप में आप बैठ रहा है। परमेश्वर का डर उस व्यक्ति का अंदर में अगर है तो वो उस नैरो गेट की ओर जा रहा है, जो एवरलास्टिंग लाइफ की ओर लेके जा रहा है। अगर डर नहीं है तो वो उस समूह के अंदर में है जो एवरलास्टिंग डेथ की ओर जा रहा है। वो लूसीफर का पीछे चलने वाला लोगों में से एक है वो भी, और एक दिन मर जाएगा। तो इन शॉर्ट, नैरो वे का मतलब है कंप्लीट परमेश्वर का इच्छा पे चलने वाला लोग है, जो उस नैरो गेट में, नैरो वे से होके, तकलीफ का रास्ता से होके चल रहा है। कंफर्ट जोन नहीं ढूंढता है, आराम जगह नहीं ढूंढता है, वो सिर्फ और सिर्फ वचन को ढूंढता है। कहाँ पर हमको वचन मिलेगा, कहाँ पर सही शिक्षा हमको मिलेगा,
ताकि मैं अपने आत्मा को बचा सकूं, अपने परिवार का आत्मा को बचा सकूं, मेरा खानदान का आत्मा को बचा सकूं। ऐसा जगह, ऐसा लोग, ऐसा ज्ञान, ऐसा शिक्षा को ढूंढेगा वो और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है नैरो गेट में चलने वाला लोग, जो खुद को भी बचाता है, दूसरों को भी बचाता है, तो कंप्लीट ओबीडियंस में चलने वाला लोग होता है। लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करेगा, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमको यीशु यीशु बोलकर बुलाता है, संडे आकर के एकदम यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा प्रभु बोल के गाना गा करके एकदम सुरीली आवाज़ों में डांस कर करके, चिल्ला करके गाने वाला, आंसू गिरा करके गाना गाने वाला, प्रार्थना करने वाला हेवन नहीं जाएगा। कौन लोग जा रहा है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है, वचन पे चल रहा है, वही व्यक्ति हेवन जाएगा। बोला कितना भी आधा मुरा इमोशनली रो के डांस करके सुरीली आवाज़ों में गा करके प्रेस करो, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है राज्य में जाने के लिए। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए पिता की इच्छा पर चलना पड़ेगा। कंप्लीट ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ कंप्लीट ओबीडियंस होना बहुत ज़रूरी है। ढीला नहीं कर सकता है। अगर ढीला कर दिया, हम वो ग्रुप में घुस जाएगा। स्ट्रांग हो गया, ये ग्रुप में आ जाएगा। तो इसलिए बोला है सकेत फाटक, मैथ्यू चैप्टर 7 का 13 और 14, इसमें बोला है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकाल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। छोटा रास्ता से जाओ बोले, क्योंकि जो बड़ा रास्ता से जाता है वो रास्ता मृत्यु की ओर जाता है। बोले क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और वो उसमें थोड़े ही पाते हैं। थोड़ा छोटा रास्ता से प्रवेश करने का कोशिश करो बोल के गाइड के, क्योंकि जो बड़ा रास्ता में होकर के जाता है, आराम का क्रिश्चियन जीवन जी करके जाना चाहता है, वचन में चलना नहीं चाहता है ना, जहाँ अन्य जाति होने से भी प्रभु कृष्ण में आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाधाएं होता है बोल करके नहीं आता है। उन लोग आराम का जिंदगी, कंफर्ट जोन चाहता है। उन लोगों का जो लाइफ है, उन लोगों का जिंदगी पृथ्वी में तो आराम से गुजर जाएगा, लेकिन मरने का बाद में उसका आत्मा का एवरलास्टिंग डेथ हो जाएगा। मतलब वो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए टुकड़ा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन इसलिए बोला है छोटा रास्ता से प्रवेश करो, क्योंकि वो छोटा रास्ता जो है तकलीफ का रास्ता जरूर है, सकरा है, चलने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इधर में घसीट के जाएगा, इधर में घसीट के जाएगा, रास्ता छोटा है, कभी पाँव में भी झाड़ी से कांटा से लगेगा, क्योंकि छोटा रास्ता है। हाईवे में चलना और जो रास्ता का जो जंगल का जो रास्ता होता है, पाँव का फुटपाथ जो फुटवे जो होता है, उसमें चलने में बहुत डिफरेंस होता है। जंगल में छोटा रास्ता होता है तो बहुत होशियार से अपने आप को बचा के देखभाल करते हुए जाना पड़ता है। कहीं से कांटा लग जाएगा, कहीं स्लिप खा के गिरने का चांसेस होता है, नीचे में कोई सांप भी मिल जाएगा, बिच्छू जूक सूख भी मिल जाएगा, बहुत सारे तकलीफें होता है, उसी से होकर के जाना पड़ता है। लेकिन आप हाईवे में अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आँख बंद करके चलो आप। तो ये पृथ्वी में जितना भी आँख बंद करके चल रहा है, ये लोग एवरलास्टिंग डेथ की ओर जा रहा है। लेकिन जो तकलीफ पा करके प्रभु में चलने वाला लोग तकलीफ मिलता है, ऐसे होने से भी वो चल रहा है, वो एवरलास्टिंग के लिए पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को हमेशा एवरलास्टिंग लाइफ वाला, नैरो गेट में चलने वाला लोगों में से बनाए, ब्रॉड वे वाला लोगों में से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद है वचन को सभी ने समझा होगा। इस वचन को सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।